और इस वक्त बड़ी खबर बता दें आपको, भारत में 15 विदेशी टूरिस्ट कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी 15 विदेशियों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इस वक्त भेज दिए गए। आपको बता दें कि थाईलैंड से बिहार आए 9 नागरिकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी तरह से म्यांमार और इंग्लैंड के भी 2 नागरिकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं म्यांमार से दिल्ली पहुंचे 4 विदेशी सैलानियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिली है। सभी के सैंपल्स को अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। ये पता लगाया जाएगा कि ये और किनके संपर्क में आए थे और उसके बाद उनकी भी टेस्टिंग की जाएगी। कोलकाता एयरपोर्ट पर भी 2 कोविड केसेस पॉजिटिव आए हैं। ये दोनों ही भारतीय बताए जा रहे हैं और इनमें से एक 24 दिसंबर को दुबई से आया था, जबकि दूसरा मलेशिया के कुआलालंपुर से वापस भारत पहुंचा। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि देश के सभी एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की रैंडम जांच शुरू कर दी गई है और 15 विदेशियों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। कुछ लोग पॉजिटिव मिले हैं, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। IBC 24 भी लगातार अपने तमाम दर्शकों से ये अपील कर रहा है, क्योंकि IBC 24 के दर्शक न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी है। और अगर आप न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए या क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए बाहर गए थे, अब आप वापस लौट रहे हैं, तो आपको टेस्ट कराना अनिवार्य है। इसके साथ ही कोई भी लक्षण मिलने पर आपको अपना कोरोना टेस्ट कराना है और जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आ जाती, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन रिपोर्ट का इंतजार करना, रिपोर्ट आने तक के आपको आइसोलेशन मोड पर रहना है। क्योंकि अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आपको वैसे पता ही है, क्योंकि 2 साल में भारत ने उन तमाम गाइडलाइंस का पालन किया है और भारत अच्छे से जानता है इससे निपटना। और इस बार भी अगर कोरोना दूसरे देशों की तरह हमारे यहाँ भी दस्तक देता है, तो ऐसे वक्त में भारतवासियों को भली भांति पता है कि हमें किस तरह से निपटना है, सावधानी और जागरूकता के साथ। लेकिन इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि आप सभी वैक्सीनेशन को लेकर भी अलर्ट रहें। अगर वैक्सीन आपने अब तक नहीं ली है तो वैक्सीनेशन आप अपना जरूर करवा लें। इधर कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर देश अलर्ट मोड पर है। आज देश भर में सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जाएगा और इसे लेकर केंद्र ने सभी राज्यों को एडवाइजरी भी जारी की है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मॉक ड्रिल होगा और मॉक ड्रिल के दौरान आइसोलेशन बेड्स की क्षमता, ऑक्सीजन बेड्स, ICU बेड्स जैसे पैरामीटर्स को चेक किया जाएगा। ड्रिल में डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा, आंगनबाड़ी वर्कर भी शामिल होंगे। वहीं हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को एडवाइजरी जारी की है, अधिकारियों के साथ एक अहम मीटिंग की है और इसके बाद उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस मॉक ड्रिल में भी हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे। तो आज पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मॉक ड्रिल होने हैं। आपको बता दें कि इस मॉक ड्रिल में तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। सभी राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर्स भी इसमें भाग लेने वाले हैं और किस तरह से ये होगा ये भी आपको बता देते हैं। आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन, ICU की क्षमता की जांच की जाएगी। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री मॉक ड्रिल में भाग लेंगे और देखा जाएगा कि स्वास्थ्य अमला इस वक्त कितना तैयार इस आपदा से निपटने के लिए। चलिए, और इस खबर पर आपको बता दें कि आज जिस तरह से मॉक ड्रिल होने हैं दोनों ही राज्यों में, किस तरह की तैयारियां हैं, इस पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलम गुरवे इस वक्त हमारे साथ भोपाल से, शालिनी हाड़िया इंदौर से, सुप्रिया पांडे रायपुर से, वहीं ग्वालियर से हमारे साथ नासिर गौरी हैं। इन चारों से जानते हैं कि आखिर इस मॉक ड्रिल की क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से पूरा किया जाएगा। सबसे पहले मैं रुख करूंगी रायपुर से सुप्रिया का। सुप्रिया, आज पूरे देश के साथ साथ राजधानी रायपुर में भी मॉक ड्रिल किया जाएगा, यानी ये समझा जाए कि अब देश में कोरोना को लेकर अलर्ट जो है, अलर्ट मोड पर सरकार आ चुकी है। बिल्कुल, कोरोना को लेकर के अलर्ट मोड पर सरकार आ चुकी है और पूरे छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में जो है मॉक ड्रिल किया जाएगा। और राजधानी रायपुर की बात करें तो जिला अस्पताल और मेकाहारा अस्पताल में भी मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल में ये देखा जाएगा कि राज्य सरकार कोरोना को लेकर कितनी तैयार है, ऑक्सीजन बेड की कितनी व्यवस्था है, ICU की कितनी व्यवस्था है, वेंटिलेटर की कितनी व्यवस्था है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के जो है एक तरीके से जायजा लिया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि अगर कोई कोरोना का संदिग्ध मरीज अस्पताल में आता है तो उसके इलाज के लिए कौन कौन सी व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि भारत में कोरोना की पहली लहर ये नहीं है, चौथी लहर है। ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है वो इस बार अलर्ट मोड पर है, क्योंकि दूसरी और पहली लहर ने जिस तरीके से तबाही मचाई थी, तो अब भारत सरकार पहले से ही तैयार हो रहा है और तमाम जो प्रदेश है, प्रदेश में तमाम प्रदेशों को लेकर के उन्होंने ये बात कही है कि आज तमाम सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जाए और उसी तरीके से छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल
किया जाएगा और कोरोना की तैयारियों को लेकर के जायजा भी लिया जाएगा और ये भी बात सामने आएगी कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग इसके लिए कितना तैयार है। और राज्य में जब मॉक ड्रिल होगा तो इस मॉक ड्रिल की रिपोर्ट फिर केंद्र सरकार को भी भेजी जाएगी। इससे पता लगेगा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर के कितनी तैयारियां हैं और अगर कुछ खामी रह जाती है तो केंद्र सरकार निश्चित तौर पर जिस तरह से विश्व की हालत इस वक्त है, इसे देखते हुए सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर है और राज्यों को भी अपनी अपनी तैयारियां करनी है। इस वक्त इंदौर का रुख कर लेते हैं, शालिनी हमारे साथ हैं। शालिनी, पिछली बार जब देखा गया था, जब कोरोना का कहर बरपा था, तो उस वक्त स्वास्थ्य अमले की जो परेशानियां थी, किस तरह से बेड्स, ऑक्सीजन, इन सब चीजों की क्या व्यवस्थाएं हैं, इसको लेकर इस बार सरकार कोई भी चांस नहीं लेना चाह रही है, पहले से ही मॉक ड्रिल कराया जा रहा है ताकि तमाम व्यवस्थाएं जो है वो पुख्ता हो जाए। निश्चित तौर पर रचना, क्योंकि दूसरी लहर के समय बेहद ज़्यादा भयावह स्थिति मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी सहित पूरे देश ने देखी थी। ऐसी स्थिति में दोबारा ऐसी स्थिति ना हो, इसको लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस समय मौजूद हूँ पॉलिटेक्निक हॉस्पिटल में, जहां पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट जो है वो फिलहाल बंद है, चूंकि करीब 10 बजे जो मॉक ड्रिल की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। बेहद ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो पैरामीटर्स जिसके तहत इमरजेंसी सेवाओं में किसी भी तरह की बाधा जो है वो उत्पन्न ना हो, इसी लिहाज से ऑक्सीजन प्लांट पर सबसे अधिक फोकस किया गया है। पैरामेडिकल स्टाफ के साथ ही डॉक्टर्स की तैनाती रहेगी और ठीक 10 बजे जो मॉक ड्रिल है इंदौर शहर के 48 अस्पतालों में एक साथ शुरू होगा, जिसमें सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स शामिल रहने वाले हैं। सबसे ज्यादा मारामारी जो देखने को मिली थी वो ऑक्सीजन प्लांट को लेकर थी, इसीलिए बीते 1.5 से 2 साल में इंदौर शहर के जितने भी प्रमुख हॉस्पिटल है वहां पर ऑक्सीजन प्लांट जो है वो डिजाइन कराए गए हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट हर एक अस्पताल में नजर आते हैं और यहीं से उसकी जो पूर्ति है वो पूरे इंदौर जिले के अंदर की जाएगी। इसके साथ ही बेड की सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। किसी भी तरह की इमरजेंसी हो तो ऐसे में कैसे मरीज को अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा, एम्बुलेंस की व्यवस्था कैसी रहने वाली है, इन सभी को लेकर आज मॉक ड्रिल किया जाएगा, क्योंकि बेहद ज्यादा जरूरी है। हमने देखा था कि मौजूदा दौर में जिस तरह के हालात फिलहाल बेकाबू नहीं है, एकाध का मरीज इस समय इंदौर शहर में मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि BF7 के लिए जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो तेजी से फैलता है, एक बार में वो 18 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है। ऐसी स्थिति में बड़े पैमाने पर लोग पॉजिटिव ना हो, इसके मद्देनजर पूरे एहतियात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैनात हो चुका है, इसीलिए आज मॉक ड्रिल के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जाएगी कि कितना तैयार है इंदौर शहर और क्या पूरे पैरामीटर्स पर खरा उतरा है, बेड की सुविधा से लेकर तैयार है हम, ये इस वक्त देखना बहुत ही आवश्यक भी है और इसीलिए केंद्र सरकार ने ये एडवाइजरी जारी की है। इस वक्त हमारे साथ बिलासपुर से जितेंद्र थवाइट भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, एक तैयारी की आवश्यकता है क्योंकि जिस तरह से पूरे विश्व में कोरोना फैला हुआ है, किस तरह से छत्तीसगढ़ इसको लेकर तैयार है? आज मॉक ड्रिल किया जाना है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि हर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री है वो भी सम्मिलित होंगे। आपके पास इसको लेकर कोई जानकारी कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कहां के मॉक ड्रिल में सम्मिलित होने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि बिलासपुर ने भी कोरोना का भयावह रूप देखा है। यहाँ भी एक समय जिस समय कोरोना की लहर थी उस समय बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कई मरीज थे अस्पताल में भर्ती थे और स्वास्थ्य सुविधाओं की भी उस समय चुनौती जो है वो सामने आई थी। हालांकि अब जब पूरे देश में आज एक साथ मॉक ड्रिल होने वाला है, बिलासपुर में भी इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला अस्पताल और सिम्स को खास तौर पर इसके लिए तैयार किया जा रहा है। जिला अस्पताल में अगर बात करें तो 30 बेड का यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड जो है वो तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगर बात करें तो सिम्स में 200 बेड चूंकि वहाँ पर कोविड के समय संचालित हो चुके हैं, ऐसे में उसको भी तैयार यहाँ पर रखने के निर्देश जो है दिए गए हैं। एक दिन पहले यहाँ पर जिले के CMHO ने दोनों अस्पतालों का निरीक्षण भी किया है। इसके साथ ही खास तौर पर क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो सामने आई थी। हालांकि अब ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए अलग अलग प्लांट लगाए गए हैं, चाहे वो जिला अस्पताल हो, सिम्स हो, सभी प्लांट को यहाँ पर चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि ट्रायल कर सके, ताकि ऑक्सीजन की जो समस्या बीते समय में आई थी वो ना आए। इसके साथ ही अगर बात करें तो वार्डों में जिस तरह से जो ड्यूटी करने वाले
जो कोविड के तमाम जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ्स हैं, उनका भी रोस्टर जो है वो तैयार करने कहा गया है, ताकि कोई भी इमरजेंसी की स्थिति अगर बनती है तो ताकि मरीजों को यहाँ पर अच्छे से बेहतर इलाज दिया जा सके। हालांकि इसके बावजूद अगर बात करें तो कोविड को लेकर एक चुनौती निश्चित तौर पर यहाँ पर सामने आती रही है, क्योंकि अभी लंबे समय से हमने देखा है कि कोविड के जो मरीज हैं वो मिलने कम हो गए हैं। ऐसे में जिला अस्पताल हो, सिम्स हो, तमाम जगह पर जो कोविड को लेकर स्पेशल वार्ड्स बनाए गए थे वो वार्ड को यहाँ पर बंद कर दिया गया था। हालांकि अब जब यहाँ पर फिर से यहाँ पर वार्ड को शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, ऐसे में माना जा सकता है कि कुछ चुनौती जरूर यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के सामने जरूर रहने वाली है, क्योंकि व्यवस्थाएं जो है वो बंद हो चुकी थी और फिर से अब उसको शुरू करना पड़ेगा। और एक बड़ी बात जितेंद्र की मॉकड्रिल किया जा रहा है, क्योंकि एक लंबा वक्त अब बीत चुका है और जो चुनौतियां होंगी उस पर किस तरह से पार पाना है ये भी इस मॉकड्रिल के माध्यम से समझ में आएगा और उस पर चेक रखा जाएगा। अब रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का। नीलम हमारे साथ है। नीलम, भोपाल में किन किन हॉस्पिटल्स में आज मॉकड्रिल होने वाला है, किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल में अगर हम बात करें तो जिला अस्पताल जेपी और मेडिकल कॉलेज के हमीदिया अस्पताल में जो है मॉकड्रिल की जाएगी, क्योंकि ये दोनों जो सेंटर्स हैं वो कोविड के दौरान काफी मददगार साबित हुए थे आईसीयू बेड को लेकर के। खास तौर पर अगर हम बात करें पूरे मध्य प्रदेश की तो जो स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े हैं उसके मुताबिक प्रदेश में इस वक्त जो है 935 टन ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता है। इसके अलावा 735 से ज्यादा आईसीयू बेड जो है पूरे तैयार किए गए हैं। वहीं अगर हम बच्चों की बात करें, क्योंकि जब तीसरी लहर आने वाली थी तो बच्चों को जो है ज्यादा खतरा होगा ऐसा जताया गया था, तो उसे लेकर के तीसरी लहर के दौरान जो तैयारियां की गई थी उसके मुताबिक करीब 626 जो है बेड बच्चों के लिए तैयार किए गए हैं और 200 से ज्यादा वेंटिलेटर खासतौर पर बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। तो जो ये आंकड़े हैं तमाम, क्या ये सिर्फ कागजों पर है या अस्पतालों में ये पूरी तरीके से तैयार है, इसे लेकर के मॉकड्रिल की जाएगी। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल का जो पूरा कोविड डेडिकेटेड ब्लॉक है उसमें वेंटिलेटर वाले कितने बिस्तर तैयार है, सामान्य बिस्तर कितने तैयार है, इसके अलावा जो हमारा स्वास्थ्य अमला है, मेडिकल स्टाफ से लेकर पूरा पैरा मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, क्या वो अपनी ट्रेनिंग बखूबी अब भी जानता है, क्योंकि थर्ड वेव के दौरान हॉस्पिटलाइजेशन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी थी, पर जिस तरीके से अब जो संभावित खतरा नजर आ रहा है, हम देख रहे हैं कि दूसरे देशों में किस तरीके से कोविड एकदम आक्रामक तौर पर जो है लोगों को प्रभावित कर रहा है, तो अगर प्रदेश में इस तरीके की स्थिति होती है तो क्या हमारा पूरा मेडिकल स्टाफ इसके लिए तैयार है। इन पूरी तमाम तैयारियों को लेकर के मॉकड्रिल की जाएगी। खासा ध्यान जो है ऑक्सीजन प्लांट्स पर दिया जाएगा, क्योंकि राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ जिला अस्पताल और मेडिकल अस्पताल में भी जो बड़े ऑक्सीजन प्लांट्स है उनकी भी मॉकड्रिल की जाएगी कि ये प्लांट्स जो बनाए गए थे दूसरी लहर के बाद ये अभी भी काम करने की कितनी क्षमता लगते हैं, क्या इनमें जो ऑक्सीजन पैदा हो रही है वो पूरी जो अपनी क्षमता से हो रही है, शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है, यानी इन सब तमाम बिंदुओं पर जो है मॉकड्रिल की जाएगी। और हमीदिया अस्पताल में जो मॉकड्रिल होगी उसमें प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग खुद भी मौजूद रहेंगे ये तैयारियों को देखने के लिए, ताकि अगर प्रदेश में इस तरह का कोई खतरा आने वाले दिनों में बढ़ता है तो पूरा स्वास्थ्य अमला जो है पूरी तरीके से तैयार रहे। जी बिल्कुल, चलिए अब रुक कर लेते हैं ग्वालियर का। नासिर हमारे साथ है। नासिर, आज पूरे देश भर के हॉस्पिटल्स का फिटनेस टेस्ट होना है, क्या ग्वालियर के हॉस्पिटल फिटनेस टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह का जो आदेश है उसके बाद मध्य प्रदेश के सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों को भी तैयार किया गया है। क्योंकि मैं गजरा राजा मेडिकल कॉलेज है वहां पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले अगर मरीज उसको लगता है कि कोविड हुआ है या कोई उसके में सिम्टम्स है ऐसे, तो वो सबसे पहले यहाँ पर कैजुअलिटी में आएगा और उसके बाद उसको किन प्रोसीजरों से होता हुआ गुजरना होगा, ये सारी प्रोसीजरों का आज एक मॉकड्रिल है। तो 10 बजे ये मॉकड्रिल स्टार्ट होगी, लेकिन उससे पहले जो इंतजाम जो करना होते हैं, किस तरह के ऑक्सीजन है या नहीं है, या ऑक्सीजन बेडों की, ये सारी चीजों का आज एक रियलिटी चेक है। वो प्रशासन की मौजूदगी में, डॉक्टर्स की मौजूदगी में, सीएमएचओ की मौजूदगी में आज ये सारा ये नापा जाएगा, उनको देखा जाएगा कि कहाँ अगर कोई गलती भी हो रही है तो कहां पर चूक हो रही है। क्योंकि हमने दूसरी लहर में वो तस्वीरें भी ग्वालियर की देखी थी जब ऑक्सीजन के एक सिलेंडर के लिए महामारी बची हुई थी, लोग परेशान थे, यहां से वहां तक लोग कोविड को लेकर एक
दूसरे अस्पतालों में भटक रहे थे, लेकिन अब किस तरह से हमारा हॉस्पिटल तैयार है, तो सारी आज एक पूरी रियलिटी जो चेक है वो प्रशासन की मौजूदगी में, डॉक्टर से जो सीनियर डॉक्टर है, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर है, डीन है, उनकी मौजूदगी में आज ये टेस्टेड किया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि अगर कोई सी जगह खामियां भी आती है तो उसको किस तरह से पूर्ति की जाए और साथ ही इसकी जो रिपोर्ट है वो भी राज्य सरकार को भेजी जाएगी। यानी कि जितने भी मध्य प्रदेश के जिले हैं, हर जिले में एक सिविल अस्पताल में अगर मेडिकल कॉलेज है तो वहां पर भी टेस्ट, उसके अंडर में जो हॉस्पिटल आते हैं वहां पर इस तरह की मॉक ड्रिल होगी और उसके बाद जिलों को अपनी रिपोर्ट है राज्य सरकार को भेजनी होगी। उसमें बताना होगा कि हमारे यहाँ पर इतने बेड हैं, इतने यहाँ पर ऑक्सीजन की हमारे पास क्षमता है और इतनी जरूरत है और इतने हम तैयार हैं। ये सारी चीजों को उनको देखना होगा और उसमें साथ में बताना होगा कि मॉक ड्रिल हुई तो हम उसमें किस स्तर पर आए हुए हैं। बिल्कुल, तो आज हर हॉस्पिटल का फिटनेस टेस्ट होगा, मॉक ड्रिल होना है पूरे देश में, एक साथ देखना होगा कि देश कितना तैयार है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देश अपनी तैयारी कर रहा है, सरकार अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रही है और ऐसे वक्त पर जरूरत है कि आप भी अपनी तैयारी को पुख्ता कर लें। आपकी तरफ से तैयारी दो होनी है, एक, अगर आपने वैक्सीनेशन अब तक नहीं लिया है तो आप वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, अपना भी और अपने पूरे परिवार का भी। इसके साथ ही आज और अभी से आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरूर शुरू